आगे क्षीरम स्रवंतो क्षीरम स्रवंतोत्र स्रवंतोत्र क्षीरम स्रवंतोत्र घृतम स्रवंतो क्षीरम स्रवंतोत्र घृतम स्रवंतो मधुस्रवंतो प्यमृतम प्य आधा पा और या, हाँ, प्यमृतम स्रवंतः मधुस्रवंतो प्यमृतम स्रवंतः प्यमृतम स्रवंतः। देखो अपी शब्द है और अमृतम है ना, तो दोनों मिल करके आ इधर चला गया तो वो अवग्रह बचा, और पा का ई इधर अमृत में चला गया तो वो यह हो गया। देखो कैसे, हाँ, मधुस्रवंतोप्यमृतम, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हैं मधुस्रवंतोप्य, हाँ, मधुस्रवंतोप्यमृतम स्रवंतः। रुकना तो कहीं है नहीं, वो तो उच्चारण जब हम करवाते हैं तब रुक रुक के कराते हैं, बाकी जब आप पढ़ोगे तो मधुस्रवंतोप्यमृतम स्रवंतः ऐसे ही आएगा। प्यमृतम स्रवंतः, स्रवंतोप्यमृतम, स्रवंतोप्य, स्रवंतोप्यमृतम स्रवंतः ऐसे आएगा। बोलो ठीक है। अक्षीण संवास महान शाश्च, अक्षीण संवास महान शाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः। क्षीरम स्रवंतोत्र घृतम स्रवंतो मधुस्रवंतोप्यमृतम स्रवंतः अक्षीण संवास महान शाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्शयोनः। ये सब रस रिद्धियाँ हैं। क्षीर श्रावी रस रिद्धि, घृत श्रावी रस रिद्धि, मधुस्रवंतः मधुश्रावी रस रिद्धि। फिर अपि अमृतम, तो वहाँ से निकले अमृतम स्रवंतः, अमृत श्रावी रस रिद्धि। दो रस रिद्धियाँ उधर हो गई थी और चार इधर हो गई। क्षीरश्रावी रस रिद्धि, घृतश्रावी, मधुश्रावी और अमृतश्रावी रस रिद्धि। क्षीरश्रावी रिद्धि अर्थात ऐसे मुनिराज, ऐसी रिद्धि जिनके हाथों में नीरस भोजन आ जाए और वह दूध के समान गुणकारी बन जाए। जिनके अंजलि में नीरस भोजन आते ही दूध के समान गुणकारी हो जाता है, वह क्षीरश्रावी रस रिद्धि वाले मुनिराज हुआ करते हैं। अथवा जिनके वचन सुनने से क्षीण पुरुष भी
दूध के समान बल को प्राप्त करे उसे क्षीर श्रावी रसरिद्धि कहते हैं। एक तो वो स्वयं के लिए हो गया, जिनके कर्म हैं, जिनके हाथों में नीरस भोजन आ जाए तो वो गुणकारी बन जाता है। ये तो उनके स्वयं के लिए रिद्धि का प्रभाव हो गया। और दूसरों के लिए क्या है रिद्धि का प्रभाव? जिनके वचन सुनने से क्षीण कमजोर पुरुष भी दूध के समान बल को प्राप्त कर लेता है। दोनों के लिए प्रभावकारी है, स्वयं के लिए भी और सामने वाले के लिए। ऐसे ही घृत श्रावी रस रिद्धि, नीरस भोजन भी जिनके हाथों में आकर के घी के समान बलवर्धक हो जाए, अथवा जिनके वचन घृत के समान तृप्ति करें उसे घृत श्रावी रिद्धि कहते हैं। मधुश्रावी रिद्धि, जिनके हाथों में नीरस भोजन आकर के मधु के समान हो जाए, मिष्ट हो जाए, मधुर हो जाए, अथवा जिनके वचन सुनकर दुखी प्राणी भी सुख साता का अनुभव करने लगे, मधुरता का अनुभव करने लगे, ऐसे उसे मधुश्रावी रसरिद्धि कहते हैं। अमृत श्रावी रसरिद्धि, नीरस भोजन जिनके हाथों में आते ही अमृत के समान हो जाए, पुष्टिकारक हो जाए, अथवा जिनके वचन अमृत के समान आरोग्यकारी हों उसे अमृत श्रावी रसरिद्धि कहते हैं। 4 यहाँ 2 वहाँ, तो 6 मिला करके ये 6 रसरिद्धियाँ हो गई। अब नीचे वाली पंक्ति में 2 रिद्धियाँ और हैं। अक्षीण संवास महान साश्च, अक्षीण संवास रिद्धि और अक्षीण महानस, ऐसी 2 रिद्धियाँ, ये अक्षीण रिद्धियाँ। अक्षीण संवास रिद्धि अर्थात जिनके निवास स्थान में इंद्र, देव, चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए तो भी किसी को परस्पर में बिना विरोध के ठहर जाएं। तात्पर्य है कि जिनके निवास में चक्रवर्ती की सेना भी ठहर जाए। ऐसे रिद्धि के धारी मुनिराजों का जहाँ आहार हो जाए वहाँ चक्रवर्ती की पूरी सेना भी ठहर जाए। फिर अक्षीण महानस रिद्धि, महानस का तात्पर्य हुआ करता है आपके चौका से, है ना। संवास, वास हो गया, स्थान हो गया, निवास हो गया, और महानस, महानस हो गया रसोई घर, है ना। अक्षीण महानस, जहाँ रसोई अक्षीण हो जाए, अर्थात इन रिद्धिधारी अक्षीण महानस रिद्धि के धारक मुनिराजों का जिस पात्र के यहाँ आहार हो जाए उसके घर में चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाए तब भी आहार कम ना पड़े, ऐसे वे अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज हुआ करते हैं। ऐसे सभी 64 रिद्धि के धारी मुनिराज हम सबका कल्याण करें, ऐसी भावना के साथ में इस परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ को हम सभी को पढ़ना चाहिए। कितना